नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय इटावा की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का जो प्रकरण है वो है फैंटेसी। यह एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। फैंटेसी यूनानी भाषा के शब्द फंटेसिया से बना है, जिसका अर्थ होता है संभाव्य संसार की रचना करना। फैंटेसी का अर्थ है कल्पना, किंतु यह ऐसी कल्पना होती है जो संभव होती प्रतीत नहीं होती, इसलिए इसे अति कल्पना कहा जाता है। व्यवहार में संभाव्य प्रतीत न होने वाली अति कल्पना ही फैंटेसी कहलाती है, जो केवल विचारों व अनुभूतियों को ही व्यक्त करती है। कहने का तात्पर्य ये है कि फैंटेसी एक ऐसी कल्पना है जो हम केवल अनुभूत कर सकते हैं, अभिव्यक्त नहीं कर सकते, उसको केवल हम महसूस कर सकते हैं, और ये ऐसी कल्पना होती है जो कभी संभव प्रतीत नहीं होती, यानी उसको हम कभी संभव नहीं कर सकते। फैंटेसी शब्द को हिंदी भाषा में फंतासी कहा जाता है। मानविकी कोश जो है उसमें फैंटेसी को स्वप्न चित्र मूलक साहित्य कहा गया है। फैंटेसी में असंभाव्य संभावनाओं को प्राथमिकता दी जाती है। गजानन माधव मुक्तिबोध ने फैंटेसी की परिभाषा देते हुए कहा है कि फैंटेसी में मन की निगूढ़ वृत्तियों, अनुभूत जीवन समस्याओं, इच्छित विश्वासों और इच्छित जीवन स्थितियों का प्रक्षेप होता है। आगे मुक्तिबोध ने कहा है, फैंटेसी को अनुभव की कन्या तथा कृति को फैंटेसी की पुत्री कहा है। यानी फैंटेसी को तो क्या कहा है? अनुभव की कन्या। और जो रचना फैंटेसी पर आधारित होती है या जिसमें फैंटेसी का प्रयोग होता है उसे उन्होंने फैंटेसी की पुत्री कहा है। फैंटेसी कल्पना पर आधारित होती है, जिसे दिवास्वप्नात्मक या दुःस्वप्नात्मक भी कहा जाता है। फ्रायड ने संपूर्ण साहित्य सृजन को फैंटेसी का एक प्रकार कहा है। फैंटेसी के 3 प्रयोजन या 3 उद्देश्य माने गए हैं, जिनमें सबसे पहले है मनोरंजन, दूसरा है यथार्थ से पलायन और तीसरा है दोषयुक्त मानव तथा संसार के प्रति नवीन दृष्टिकोण। इनमें से मनोरंजन और यथार्थ से पलायन जो उद्देश्य हैं वो हमें देवकीनंदन खत्री की रचनाओं में देखने को मिलते हैं, और तीसरा जो उद्देश्य है दोषयुक्त मानव तथा संसार के प्रति नवीन दृष्टिकोण, ये हमें गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाओं में देखने को मिलता है। आधुनिक साहित्य में आधुनिक व्यक्ति के संतराश, क्षोभ, उत्पीड़न आदि को अभिव्यक्त करने का बहुत ही सशक्त माध्यम फैंटेसी है। आधुनिक साहित्य में फैंटेसी के द्वारा मानव की पीड़ा को, उसके उत्पीड़न को बहुत ही सशक्त तरीके से प्रकट किया गया है। उदाहरण के लिए देखें तो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाएं अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस इसके बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कामायनी और उनकी एक कहानी
स्वर्ग के खंडर, ये भी का फैंटेसी के अच्छे उदाहरण हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का उपन्यास अपने अपने अजनबी भी इसका उदाहरण है। जैनेंद्र की नीलम देश की राजकन्या, कमलेश्वर की जॉर्ज पंचम की नाक और सुदर्शन की कहानी एथेंस का सत्यार्थी, ये सभी भी फैंटेसी का उदाहरण हैं। और निर्मल वर्मा की कहानी एक चिथड़ा सुख, ये भी फैंटेसी के बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं। देवकीनंदन खत्री ने तिलिस्मी एवं अय्यारी उपन्यासों में जिस फैंटेसी का प्रयोग किया है उसका उद्देश्य मनोरंजन करना व यथार्थ से पलायन है, जबकि गजानन माधव मुक्तिबोध की कविताएं अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस में जिस फैंटेसी का प्रयोग किया है उसका उद्देश्य मानव एवं संसार के प्रति नवीन दृष्टिकोण है। इस प्रकार ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जिस पर आज हमने चर्चा की है, और आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।